Hello everyone, good morning. I hope you all are doing great. If you are new in my channel, do subscribe my channel। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग व्यू से। तो आज की मॉर्निंग व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। धूप हुई है हल्की हल्की, तो अच्छा लग रहा है। सुबह का रिकॉर्ड नहीं करी थी मैंने व्लॉग। अब मैं फटाफट अपना बैग पैक कर लेती हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो आज मैं लूँगी हिंदी लिटरेचर के नोट्स, क्लास नोट जो है पढ़ने के लिए, और ज्योग्राफी के बुक लूँगी, ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 2 वाली। उसके 2 चैप्टर रह गए हैं, तो उसको मैं करूँगी आज और बनाऊँगी नोट्स। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब फटाफट शूज़ पहनेंगे। उसके बाद आज मेरे साथ मम्मी भी लाइब्रेरी जाएंगी, तो मुझे छोड़ने जा रही हैं। तो मैं और मम्मी रास्ते में, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर धूप हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग जल्दी जल्दी लाइब्रेरी जाते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो न्यूज़पेपर लूँगी सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ती हूँ मैं, तो लाइब्रेरी में कोई आया नहीं था, तो मैं पहुँच गई। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट शुरू हो गया न्यूज़पेपर का। तो इसमें सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करूँगी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था एडिटोरियल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, और एक इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो गया था वो था, और इंडियन मैनपावर बॉर्डर वाला था। इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम साइन हुआ है। इसके अंदर FRM का फुल फॉर्म यही होता है, अलाउ पीपल रिसाइडिंग क्लोज टू द इंडियन एंड म्यांमार बॉर्डर विद इन द 16 किलोमीटर इन टेरिटरी। मीन्स इंडिया और म्यांमार के पीपल एक दूसरे की टेरिटरी में 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। तो एक ये वाला था। और रिटेल इन्फ्लेशन था कि 5% इंक्रीज़ हो गए हैं इन्फ्लेशन फूड आइटम्स पे। और इसमें इतना था 2 एडिटोरियल, और थर्ड वाला था चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मतलब हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना क्राइम नहीं है इफ़ एनीबडी वॉच इन private place, but according to writer and according to me it's a crime because it's will create the issue for futures and also increase the child rapes and any other activities. Like we have the also acts like the IT acts and the POSCO act। बस इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल ऑलमोस्ट मेरे कवर हो चुके हैं, बिकॉज़ आज ज़्यादा वो नहीं था, एक फॉसिल फ्यूल वाला था, तो उसको मैंने रीड नहीं किया क्योंकि ये वाला तो थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा करके छोड़ दिया था। फिर जो इम्पोर्टेंट लगा उसको मैंने इसको फटाफट कर दिया। एक दिन ओल्ड न्यूज़पेपर आते हैं, तो इसलिए मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले टिक कर लेती हूँ, उसके बाद इसको पढ़ लेती हूँ फटाफट। तो मेरा टाइम सेव हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। अब उसके बाद मैंने NCERT के नोट्स बनाए थे। वो बता रही थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाली NCERT के नोट्स बनाने हैं, तो वो बना रही थी। तो इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर ली थी, और जो 2 चैप्टर रह गए थे पॉपुलेशन कंपोजिशंस वाला और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये वाला इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक वाली बुक से ओवरलैप कर रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा। इसे ऐसे ही इसके बात के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद इसका थोड़ा सा लेक्चर ली हूँ यूट्यूब से, बस मेन पॉइंट रीडिंग करने के लिए। तो 2 पेज में मेरे ऑलमोस्ट बन जाएंगे इसके, तो इसको लिख लेती हूँ। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है यहाँ पर, तो मैं इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी कि कैसे कौन सा लेक्चर ले रही हूँ, बस मैं उसको थोड़ा सा एडिट कर दूँगी। सबसे पहले इसको लाइन खींच लेती हूँ, बॉर्डर टाइप रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा लिखने में अच्छा रहेगा, तो उसको खींच के मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप A4 साइज शीट में ही नोट्स बनाएं और फाइल में लगा दें, तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए ज्योग्राफी का मैंने इसे लेक्चर लिया। उसके बाद ये मेरे नोट्स रेडी हो चुके थे बन के, दिखाती हूँ आपको। 3 पेज में हो गए थे, अच्छे खासे नोट्स बन चुके थे। अब इसको रिवीजन करना है। फाइनली आई हैव कंप्लीट माई 6th to 12th NCERT फुल्ली। मैं बहुत खुश हूँ।
कंप्लीट हो गया। अब इसका रिवीजन करना बचा है, तो इसको मैं पहले रख देती हूँ। सब इधर उधर हो जाता है, मैं सारा निकाल के वो करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे समझ नहीं आता है कौन से पेन से लिखूँ। फिर लंच का टाइम हो गया था, तो लंच करने में आ गई थी। तो लंच करने के बाद वापस से सेकंड स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो आज खाने में थी सब्जी और रोटी। गोभी की सब्जी मम्मी बनाए थे, तो वो दिए थे, और रोटी। तो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ूँगी। तो इसका तो वीडियो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, बिकॉज़ कि ड्यू टू प्राइवेट पॉलिसी की वजह से, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्डिंग करती हूँ तो फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ तो आता नहीं है, फिर वो ब्लैक आ जाता है। तो उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब 3 बज चुके थे, तो मैं फटाफट पैकअप कर लेती हूँ सब। मैं जल्दी घर इसीलिए चले जाती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को ट्यूशन भी लेती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 3:30 के अराउंड घर चली जाती हूँ। फिर वहाँ से 5 बजे तक ट्यूशन पढ़ते हैं सब, उसके बाद चले जाते हैं। तो फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ। तो यही है मेरी फुल डे रूटीन। तो ऐसे ही मेरा दिन चलता है। तो पहले रख देती हूँ इसे, लाइट ऑफ कर देते हैं। तो अब जा रही हूँ। सुबह कोई नहीं आया है, पर शाम में देखिए भरे पड़े हैं सब। तो यहाँ पर मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी के जाऊँगी। यहाँ से पानी पी लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी। अब मैं जाती हूँ घर। तो फाइनली हम घर पहुँच गए। तो सबसे पहले अपना बैग रखती हूँ। उसके बाद मेरा थोड़ा सा ट्राइपॉड टूट गया है, तो उसको फेविक्विक से चिपका देती हूँ। डैमेज हो गया मेरा, चिपका देती हूँ। देखती हूँ काम चलता है तो चलाऊँगी, क्या करूँ। फिर उसके बाद लंच लूँगी। फिर मेरा एक काम रहता है, मैं थोड़ा बर्तन साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। तो मैं आपको ये नोट्स दिखा देती हूँ अपना ज्योग्राफी का आज, क्योंकि मैं नोट्स लगाने जा रही हूँ जो मैंने 2 पेज भिजाए थे, तो उसके लिए लगा देती हूँ। तो सोचूँ कि मैं आपको दिखा भी दूँ, क्योंकि ये पूरे 6 to 12 की NCERT का एक ही में मैंने लगा दिया है। एक जगह रहता है तो पढ़ने के लिए सही रहता है। तो इसको मैं लगा देती हूँ। ये 6 to 12 NCERT के पूरे नोट्स हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये 6 क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर इतने में ख़त्म हो गई 4 पेजेस में। फिर 6 की NCERT, फिर 7 की NCERT। और इसमें मैंने थोड़ा डायग्राम फॉर्मेट और कलरफुल पेंसिल यूज़ किया है। ये वाटरफॉल्स, मिररिंग ऑफ रिवर और एयर का कंपोजिशन हमारे एनवायरनमेंट में कितना है, इसको थोड़ी मैपिंग मैंने शो कर दिया है। रेनफॉल्स के टाइप्स ये सब भी शेयर कर दी हूँ। इसमें सारा अच्छे से लिख लूँ, बाकी रिवीजन करने के लिए काम आएगा। ये एनर्जी रिसोर्स वाला था। ये इंडिया के लोकेशन अलीना लालीना तो सारा है। तो इसको लगा देती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। सब इधर उधर हो गए तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ लगाना है। फिर फाइनली मैंने इसे लगा दिया। लास्ट में एक पेज अटैच कर दूँ कि ताकि ठीक रहे, सेफ पड़े रहे मेरे नोट्स। तो ये है इसका ओवरलुक। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ा लिया बच्चों को। तो ये मैं PYQ सॉल्व करी थी ज्योग्राफी के, मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया है 6 to 12। तो ज्योग्राफी का पोर्शन ही मैं सॉल्व करती हूँ। तो थोड़े बहुत हो जा रहे थे, और थोड़े थोड़े तो क्वेश्चन तो किसी से नहीं आते, चाहे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो। 40 to 50 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना होता है, तो उसी से हमारी कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग जाती है। तो इसको मैं कर रही थी जल्दी, बिकॉज़ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग ही आते हैं। UPSC को भी अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, ऐसे ही थोड़ी नाम है उसका। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ जल्दी। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली NCERT से सॉल्व हो रहे हैं एकदम। ज्योग्राफी तो समझ लीजिए कि NCERT पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और चीज़। फिर 1-2 स्टैंडर्ड बुक जो आती है, जैसे लिसी लियोन वाली, और
माजिद हुसैन वाली, वो पढ़ लीजिएगा। कुछ टाइम बाद सिस्टर ने हलवा बनाया था, तो हलवा खा रही थी मैं। मेरे घर में डिनर में बन रहा था आलू का पराठा, तो मम्मी इसको बेल के दिए, तो मैं जा रही हूँ सेक रही हूँ। सीखने के बाद डिनर करूँगी, उसके बाद जाऊँगी तो पढ़ाई करूँगी। तो जल्दी जल्दी इसको सेक लेती हूँ। तो फिर डिनर करने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मैपिंग पढ़ रही हूँ। इसमें ये जो मैंने मैपिंग करके रखी हूँ तो वही पढ़ रही हूँ। हिमालयाज़ के पीक्स हैं और ये सब है, पासेस हैं, और थोड़े से एटलस में मैप देख रही हूँ, बिकॉज अभी मैं ज़्यादा स्टडी नहीं करूँगी क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा है। मैं आज पॉलिटिकल और फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया देखने के बाद आज का ब्लॉग एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग को बाय बाय, गुड नाइट।